हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग औसत का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, सारे वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सवाल देख लेते हैं। संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुणज होता है, गुणज को क्या कहा जाता है? पहाड़ा कहा जाता है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 7 के प्रथम 9। ठीक है, तो यहाँ पे 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रथम 9 यानी कि 9 बार। ठीक है, तो 7 में 63। ठीक है, तो ये क्या हो गए? संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज हो गए। अगर संख्या गिनेंगे तो 9 ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 7 ने 63 लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। यूनिवर्सल सूत्र है वो क्या बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पे प्रथम संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अंतिम संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 63 और 7 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, बटे 2। 77 का आधा करेंगे या फिर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का जो औसत है वो 35 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से गुणज वाले सवाल किए जाते हैं। 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 का औसत बताइए। ठीक है, तो अगर साफ साफ संख्याएं दे दी गई हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रथम संख्या है और ये अंतिम संख्या है, तो सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या यानी कि 21 प्लस अंतिम संख्या यानी कि 91 बटे 2। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो 1 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? 112 हो गया और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पंचे 10। ठीक है, और 2 छिंग 12। तो ये आपका क्या हो गया कि इन संख्याओं का जो औसत क्या हो गया? 56 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 15वां सवाल देख लेते हैं। ये क्रमागत विषम संख्याओं का सवाल है। यहाँ पर क्या कहा गया कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 44 है। ठीक है, वो कितना है? 44 है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। नोट में आप हमेशा लिख लेना, ऐसे सवालों में नोट में लिख लेना कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। ठीक है, औसत क्या होता है? मध्य का अंक होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, 4 क्रमागत संख्या है तो मध्य में हम लोग क्या करेंगे? ये जो 44 है, औसत कितना है? 44 है, मध्य में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मध्य में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है? 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो हल्का सा नीचे क्या करेंगे? क्योंकि विषम संख्याएं क्रमागत है तो सम संख्या है ये। ठीक है, तो हम लोगों को विषम संख्या ही लिखनी है। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 4 भी हो जाएं। पूरी क्रमागत संख्याएं जो हैं टोटल कितनी हो जाए? 4 हो जाएं। तो इसका मतलब है कि 44 के इधर 2 संख्याएं देखेंगे और 44 के 2 संख्याएं इधर देखेंगे। ठीक है, तो 44 से पहले कितनी हो गई? 43 हो गई। ठीक है, 43 से पहले 42 हो गई, लेकिन 42 क्या है? सम संख्या है। और 42 से पहले कौन सी संख्या हो गई? 41 हो गई। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई। अब 44 के इधर देखेंगे। 44 के बाद आता है 45, तो 45 करेंगे क्योंकि 45 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 45 के बाद आ जाएगा 46। 46 एक सम संख्या है। ठीक है, तो 46 नहीं करेंगे, 47 करेंगे। ठीक है, तो 46 के बाद क्या आ जाएगा? 47 हो गया। ठीक है, इसे अच्छे से देखना। और इसी तरीके से विषम और सम वाले भी सवाल हैं तो आगे वीडियो में अभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या बोला गया है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? ये है 41। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 47। ठीक है, अगर सवाल में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए तो 47 होगी। तो 4 क्रमागत संख्याएं आपके सामने हैं। तो 41, 43, 45 और 47 औसत के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, 16वां सवाल देख लेते हैं। 16वां सवाल क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब औसत बीच में लिखा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 94 को बीच में लिख देते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे पता नहीं किया जा रहा है कि सम संख्या है या विषम संख्या है, बस ऐसे ही लिख दिया है। यानी कि हम लोगों को सीधे सीधे प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है। जब कुछ ना दिया जाए तो सीधे सीधे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं तो बीच का जो अंक हो गया वो कितना है? 94 है। ठीक है, अब
5 संख्याएं हैं तो इसका मतलब एक संख्या तो ये हो गई। अगर 2 इधर कर देते हैं, 2 इधर कर देते हैं तो टोटल कितनी हो जाएंगी, यानी कि 2 इधर हो जाएंगी और 2 इधर हो जाएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो पता करते हैं। तो 94 से पहले 93, 93 से पहले 92, अब 94 के बाद 95, 95 के बाद 96। तो सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो छोटी संख्या ये रही और बड़ी संख्या ये रही। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसा सवाल होगा। अब देखिए 17वां सवाल देख लेते हैं। 17वें सवाल को समझेंगे। यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 96 है। ठीक है, तो 96 हम लोग कहाँ लिखेंगे, देखिए 96 हम लोग लिखेंगे बीच में। ठीक है, तो 96 हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी सम है और जो औसत है वो भी सम आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए तो इसका मतलब है 5 क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं आ जाएंगी। तो 96 से पहले क्या आता है, 95, 95 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 94 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 94 लिखा। 94 से पहले क्या आ जाएगा, 93 आता है, लेकिन 93 विषम संख्या है तो यहाँ पे आ जाएगा 92। ठीक है, 96, 97 नहीं आएगा, 98 आएगा। ठीक है, 98 के बाद सीधे 100 आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या पता करनी है तो बड़ी संख्या ये रही आपके सामने। ठीक है, अगर छोटी संख्या पता करनी होती तो हम लोग ये वाला कर देते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 6 वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यानी कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, यहाँ पे सम और विषम की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर औसत क्या है, बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं जैसे हम लोगों ने लिखा था। तो हम लोगों को एक परफेक्ट संख्या चाहिए ना। ठीक है, दशमलव में तो चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को 6 संख्याएं लिखनी है। ठीक है, 6 संख्याएं कौन सी लिखनी है, अब यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2 और 3, 6 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब 104 है तो 104 के बाद क्या आएगा, सीधे डायरेक्ट 0.5 है, 104 के बाद आएगा 105। ठीक है, फिर 106, फिर 107। ठीक है, अब इससे पहले क्या आएगा, देखिए 104 आएगा। ठीक है, 104.5 से पहले क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, अब 103 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसा सवाल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 19वां सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का योग, यहाँ पर योग दे दिया गया है, औसत नहीं दिया गया है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याएं हम लोगों को पता करनी है, सम विषम से मतलब नहीं है। तो जब भी योग में आ जाए तो याद रखना कि हम लोग एवरेज निकालेंगे, और जब एवरेज में दे दिया गया और कोई भी ऐसी चीज़ पूछी गई तो हम लोग योग में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे वाले सवालों में ऐसा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालेंगे, और हमेशा याद रखना जब भी एवरेज निकलेगा तो भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 120 में क्या करेंगे, इस 5 का दे देंगे भाग। ठीक है, और योग पूछा जाएगा तो गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 का 120 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और यानी 5 के 20, 24। यहाँ पर क्या है, देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 120 था। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या पता करेंगे, तो 24 बीच में लिखेंगे। ठीक है, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, 24 से पहले क्या आता है, 23। ठीक है, 23 से पहले आता है 22। ठीक है, 24 यानी कि 25 और 26। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। तो इस तरीके से आपका आंसर निकाला जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जितने भी वीडियो की जो लिंक हैं वो आपको मैं अब प्लेलिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं हो सकता है फेसलेस वीडियो बनाना बंद कर दूँ, ठीक है, क्योंकि उसका पर्पज़ भी एक वीडियो में आएगा आपके सामने, तो उसका पर्पज़ भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सारे जो वीडियो के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।